अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तेल की रेसिपी बता रही हूँ जो कि मैजिक हेयर ऑयल होगा और आप बनाएंगे तो आप मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। सबसे पहले आपने पैन लेना है, पैन में पानी डालना है और उसको आँच सही तेज़ करके सही बॉइलिंग वाटर बना के थोड़ी देर उसको स्टीम पे रख देना है। और एक और एक्स्ट्रा पैन लेना है, ये मैंने पैन ऑयल के ही लिए रखा हुआ है। सो इग्नोर द सिचुएशन एंड हालत ऑफ दिस एनीवेज। एंड आपने इसको साइड पे रख देना है और लेट्स गो टू द इंग्रेडिएंट्स एंड मेक इट रेडी फर्स्ट। सबसे पहले हमें चाहिए कलौंजी 2 टेबलस्पून, 5 टेबलस्पून मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून सॉरी आप कर लें कलौंजी। और आपने लेना है फ्रेश रोज़मेरी जिसको मैंने वॉश करके टिश्यू से ड्राई कर लिया है। एंड एक रेड अनियन लिया है विद पील रिमूव नहीं करना। आपने 3 जवे लहसुन के लेने हैं, मिडिल से काट लेना है, इसके छिलके नहीं उतारने। स्मॉल पीस ऑफ अदरक लेना है, इसको आपने छिलके समेत रखना है। और तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा, टीस्पून आपने लेनी है लौंग। साथ ही आपको 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। इट शुड बी 100% प्योर। मैंने KTC का लिया है। और इतना तकरीबन आपको 300 ml मस्टर्ड ऑयल चाहिए, प्योर मस्टर्ड ऑयल। सो लेट्स मेक इट एंड इट्स गोना बी वेरी 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 गुड फॉर हेयर्स। और मैं ये ख़ुद भी बना के यूज़ करती हूँ और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल बहुत लंबे हैं और इसी के इस्तेमाल से। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। अब आपने पैन जिसमें पानी था उसके अंदर आपने दूसरा पैन रखना है और उसमें ये पूरा सरसों का तेल डाल देना है। डायरेक्ट हीट नहीं देनी, डायरेक्ट हीट से ऑयल ख़राब हो जाता है। सो मैंने ये पूरा तेल इसमें डाल दिया सरसों का और साथ ही मैं इसमें जितना कोकोनट ऑयल है वो भी डाल दूंगी, 3 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। तो अब हम इसको गर्म होने देंगे। इसमें ऑयल में हल्की सी उबाल आएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और आपने डायरेक्ट हीट नहीं देनी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, डायरेक्ट हीट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स के लिए हार्मफुल होती है डायरेक्ट हीट। सो ऑलवेज डबल बॉइलिंग मेथड यूज़ किया करें बनाने के लिए। ये हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। सो अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेथी दाना, साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी कलौंजी और लहसुन भी। साथ ही मैंने डालनी है अदरक। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ीरा और लौंग। एंड लास्ट थिंग इज़ रोज़मेरी जो आपने पूरी डालनी है इसकी रूट्स के साथ। और अब आपने इसको पकने देना है कि ना स्पून रिमशावन। अब आपने इसको हल्के हाथों से हिलाना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। We have to make sure कि इसमें पानी ना जाए बिकॉज वो खराब हो जाएंगी चीज़ें। एग्जैक्टली मेक श्योर करना है इसमें पानी ना जाए। और दूसरी चीज़ के साथ खड़े रहना है और अच्छी तरह इसको बॉईल आना चाहिए। फिर आपने इसको उतारना है पैन से। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं इसको बॉईल आने में। बट ये ऑयल बहुत इफ़ेक्टिव है हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए और ड्राई हेयर्स के लिए। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। आप देख रहे हैं कि मैं इसको कितने हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ।
मकसद हमारा सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स के जो फ़ायदे हैं वो इस तेल के अंदर अखज़ कर लें ताकि फ़ायदा हमारे बालों को हो। रोज़मेरी इज़ वेरी गुड फॉर हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ। हेयर फॉल रोकती है रोज़मेरी और हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा करती है और डेड फॉलिकल्स को भी एक्टिव करती है। जो है हेयर के डेड फॉलिकल्स होते हैं उनको। अब हम इसको पकने देंगे। जब मैं पाकिस्तान से आई थी मई में, तो आते ही यूके का क्योंकि पानी सूट एकदम नहीं करता, तो आई हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज विद हेयर फॉल था और ड्राइनेस थी और सब चीज़ें थी। तो नथिंग वॉज वर्किंग ऑन माई हेयर, बहुत हेयर फॉल थी। तो मामी ने मुझे ये इंट्रोड्यूस करवाया था। वो यूज़ ऑलरेडी करती हैं, उनके बाल बहुत प्यारे हैं, बट मैंने जब यूज़ किया और मैं तब से सिंस देन आई एम यूजिंग इट, और मेरा हेयर फॉल भी कम हुआ है एंड हेयर ग्रोथ अगेन। समडे आई विल शो यू, मेरे जो बेबी हेयर है वो भी ग्रो करना शुरू हो गए हैं, दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं एंड अब दोबारा से फिलिंग होना शुरू हो गई जितना भी हेयर फॉल हुआ था। तो इट्स अ वेरी गुड ऑयल, क्योंकि इसमें बड़ी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और वैसे भी अनियन जो होता है इट्स वेरी फेमस, वेरी फेमस एंड वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। वो अक्सर लोग इसका अनियन वाटर भी यूज़ करते हैं, बट इस फॉर्म में भी, प्रेस्ड फॉर्म में जो कोल्ड प्रेस है करके, ये भी बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। वो ऑयल में और न्यूट्रिएंट्स आ जाती हैं। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। आई थिंक आई विल बी यूजिंग इट फॉर माई होल लाइफ। मामी बना के देंगी मुझे। So yeah, it was a story time actually. So now देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो काफ़ी देर से अब एक किस्म का इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इसकी सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑयल में मिक्स हो रही है। अब इस स्टेज पे जब आपको लगे कि गर्म हो गया तेल, आपने इसकी फ्लेम हल्का कर देना है और इसको इसी तरह पैन में ही पानी में ही रहने देना है, गर्म पानी में। इसके जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनका सारा जितना भी जो अखज़ होगा वो उस ऑयल में आ जाएगा। साथ साथ आप मिक्स भी करते रहें। ये अब आप देख रहे हैं कि इसको बॉयल आ रहा है और इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव हेयर ऑयल। ये देखें हमारा ऑयल बॉयल हो गया। अब मैंने इसको तकरीबन 3 to 4 बॉयल दिलवाने और उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पे। इस तरह आपके तेल बहुत ही इफ़ेक्टिव बनते हैं। कभी भी डायरेक्ट हीट पर मत पकाया करें, तेल कभी काम का नहीं रहता डायरेक्ट हीट पर। अब मैं आपको इसको ठंडा करके दिखाऊंगी। नाउ इट्स रेडी, आई एम गोना कीप इट ऑन द रूम टेम्परेचर एंड देन आई विल शो यू हाउ टू कीप इट इन लाइक फॉर लॉन्गर टाइम। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए। फिर मैं एक जार लूँगी, कोई भी आपने जार लेना है। इसके अंदर आपने इसको प्रिजर्व करके रख देना है फॉर अप टू 14 डेज़। अगर धूप है आपके कंट्री में तो आप धूप में इसको 14 डेज़ के लिए बाहर रखें, और अगर नहीं तो आप 14 नाइट्स के लिए इसको इस तरह प्रिजर्व करके तो आप रख दें और आप यूज़ कर सकते हैं बिफोर एवरी शावर। और जब आपने प्रिजर्व करना है उससे पहले आपने इसको ये सारी चीज़ें बीच में ही डालनी है, डोंट टेक इट आउट। ये अब इसका कलर देख रहे हैं चेंज होके ग्रीन से ब्राउन सा हो गया। नाउ आई एम गोना प्रिजर्व इट इन द जार। मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ही डाल दूंगी, कुछ भी बाहर नहीं रहने देना क्योंकि इसके सारे असर इसके अंदर तभी जाएंगे जब ये जार में रहेंगी चीज़ें।
ये आपने विटामिन ई के 15 कैप्सूल लेने हैं और इसको मैंने ये ब्रांड लिया है, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे। सो आपने इसके अंदर सुराख करके इसका सारा ऑयल आपने इसी ऑयल में डालना है और आपने इसको जितने अरसे के लिए भी आपने रखना है आप यूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और थोड़ा भी बना सकते हैं। और विटामिन ई से बाल नरिश और शाइन करते हैं। सो लाजमी ये यूज़ करना है आपने और मुझे बताना है कि आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ है। अब जब आपका ऑयल रेडी हो गया है तो आपने इसको कवर कर देना है और आपने 14 डेज़ के लिए इसको 14 नाइट्स के लिए आप रखें। अगर आपकी कंट्री में हॉट वेदर है तो 14 डेज़ इसको सनलाइट में रखें। और ये 100% ऑर्गेनिक है और कोई इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आई माई सेल्फ इज़ यूजिंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह माई हेयर्स आर वेरी हेल्दी एंड लॉन्ग। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।